10th के चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 10 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। अगर हम उसको और उस 2 डिजिट के नंबर की डिजिट को रिवर्स करके जब हम उसी नंबर में ऐड करते हैं तो 66 आता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बताऊँ, एक 2 डिजिट का नंबर मैं कुछ भी ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 26, ठीक है। ये 2 डिजिट का नंबर है, एक डिजिट इसमें ये है और एक डिजिट इसमें ये है। इस वाली डिजिट को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस वाली डिजिट और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस वाली डिजिट, ठीक है। तो एक नंबर है हमारे पास 2 डिजिट का। अब इस नंबर की अगर डिजिट को मैं रिवर्स कर देता हूं तो ये कितना बनेगा, 6 को पहले लिख दूं, 2 को बाद में लिख दूं तो 62 बनेगा। तो एक नंबर है हमारे पास और उसी डिजिट को अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो नंबर ये बनेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो यहाँ पर तो 88 आ रहा है। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिए थे। बाकी यहाँ पर एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जिसको अगर उसकी डिजिट को रिवर्स करके उसी में ऐड कर देंगे तो 66 आएगा, ठीक है। एक कंडीशन तो उस नंबर के लिए हमें ये दे रखी है। दूसरा आगे हमसे बोला गया है कि इफ़ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, अगर जो उसमें जो डिजिट्स आ रही हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और 6 आ रही है डिजिट, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 4 है, तो वहाँ पर जो डिजिट आ रही हैं उस नंबर की, उनमें जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो तब इस कंडीशन के बेस पे हमें वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, जब भी हमें 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम आप ये कर लिया करें कि पहले उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट को लेट कर लिया करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम चलेंगे, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस की डिजिट में इसको x मान लेता हूं। लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस है उसकी डिजिट को मैंने माना y। अब देखिए क्या करते हैं, जब भी इसकी यूनिट और टेंस प्लेस के डिजिट को हम मान लेते हैं तो फिर उसके बाद नंबर बनता है, जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10 के साथ हम जो टेंस प्लेस हमने लिया था उसको ले लेते हैं और प्लस में जो यूनिट प्लेस पर था उसको हम इसके प्लस में ले लेते हैं। तो एक तरीके से जो नंबर बना वो हमारे पास ये बना। जब हम नंबर निकालेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर हमें वो पुट करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन करके आएगा वहाँ से हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। तो रियल में नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो ये है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम इसकी डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो जो हमें नंबर मिलेगा, देन द न्यू नंबर इज, अब देखिए, अब अगर इसकी डिजिट को मैं रिवर्स कर देता हूं तो कितना होगा, जो x है जहां पर वहां पर y रख दूं, जहां पर y है वहां पर x रख दूं, ठीक है। तो x कहां पर आ जाएगा, y की जगह, यानी 10x, और प्लस में y कहां आ जाएगा, ये इधर। समझ आया। तो हमने देखा कि जो ओरिजिनल नंबर था वो ये है और अगर इसकी डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। तो अब जो फर्स्ट कंडीशन थी क्वेश्चन में, जो कंडीशन फर्स्ट थी उसमें हमसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया था कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 2 डिजिट का जो नंबर है वो, यानी कि 10y और प्लस x, और जो उसकी डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर आया है, यानी कितना आया है, 10x प्लस y, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोली गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। जब दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं उससे पहले प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, वो भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x और 10x कितना आ जाएगा, 11x, और प्लस में 10y और 1y कितना हो जाएगा, 11y इज इक्वल टू में 66, डिवाइडिंग बाई 11, जब 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x,
और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा y, और इज इक्वल टू में 11 से जब 66 को डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट तैयार हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन की बात अगर हम करते हैं, सेकंड कंडीशन, तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा था कि जो नंबर था उसकी जो डिजिट्स थी, जो नंबर था उसकी जो डिजिट्स थी, तो डिजिट कौन सी थी, x और y, इनमें जो डिफरेंस है, द नंबर डिफर बाई 2, द डिजिट ऑफ द, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, इसकी जो डिजिट्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से जब भी हम किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है, हम x और y वालों को देख लेते हैं कि उनमें से कौन इक्वल है और कौन नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर x वाले भी इक्वल हैं और y वाले भी इक्वल हैं। तो x और y दोनों इक्वल हैं, तो किसी एक को यहाँ से काट लेंगे हम। जब दोनों ही इक्वल हुआ करें तो उनको काट लिया करें जिनके साइन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एडिशन पर ही कट जाएंगे। तो माइनस वाई है यहाँ पर, प्लस वाई है, तो वाई वाले कट जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस वाले ख़त्म हो जाएंगे। एक्स और एक्स कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8। एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो 8/2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4। अब जो एक्स की वैल्यू आई है उसे हम क्या कर देंगे, उसको हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट है। x कितना है, 4 प्लस वाई हमें निकालना है, इज इक्वल टू में 6। तो y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है और x की वैल्यू भी हमारे पास 4 आ चुकी है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें निकालना था नंबर। तो द नंबर, जो नंबर था वो कितना था, 10x और प्लस में y। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10 मल्टीप्लाई x कितना है हमारे पास, x है हमारे पास 4 और प्लस में y कितना है हमारे पास 2। तो ये कितना आ जाएगा 40। 10 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 2 और यहाँ पर आ जाएगा 42। अब देख लीजिए आप, ये नंबर आ चुका है, यही इसका आंसर होगा। बाकी अब देख लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, 4 और 2 का डिफरेंस देखता हूँ। दूसरी इक्वेशन यही थी ना कि दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को वेरीफाई इसने कर दिया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि ये एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर मैं इसकी डिजिट को रिवर्स करता हूँ तो 24 बनेगा। तो आज जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 66 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में ये और पूछा गया था कि यहाँ पर कितने ऐसे नंबर पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं वो 2 ही नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो जो हमने निकाला है जो कि कितना है 42, और दूसरा इसी का रिवर्स कर दें अगर हम 24, ये जो है इसके नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। इसका आंसर